हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। एंड जैसे कि मैंने कल बोला था कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ का जो वैकेंसी था वो अब लगभग 1100 के आसपास बढ़ गया है। और जो भी स्टेट्स एनआर दिखा रहा है वो अगले कुछ दिनों में उसका भी वैकेंसी आ जाएगा, तो आप कोई टेंशन ना लेके अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। तो आज है 12 जून और आज के चलिए करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा आपके सामने पहला न्यूज। NHPC Limited signed e-mobility agreement with CESL. Okay, NHPC Limited signed e-mobility agreement with CESL as an initiative under environmental protection. Okay, environmental protection के अंडर एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके अंदर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो कि NHPC है, the hydropower company under the Ministry of Power has signed e-mobility agreement with Convergence Energy Services Limited (CESL). Okay, Convergence Energy Service Limited, a wholly owned subsidiary of Energy Efficiency Service Limited. Okay, तो ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है NHPC, उन्होंने किसके साथ साइन किया है ना, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ, CESL के साथ एक ई मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है। और इस एग्रीमेंट के दौरान क्या हुआ है ना, अंडर द एग्रीमेंट NHPC विल बी लीजिंग 25 number of electric vehicle and supply 3 number of electronic vehicle fast chargers to NHPC including its installation and commissioning. Okay, तो इस एग्रीमेंट के दौरान क्या होगा ना, जो NHPC है वो 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा और साथ ही साथ उसको 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जर्स भी मिलेंगे विथ इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। ओके, तो ये जो NHPC है उन्होंने साइन किया है ई मोबिलिटी एग्रीमेंट विथ CESL। ओके, तो NHPC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। NHPC जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1975 को हुआ था। ओके, और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। ओके, NHPC का एस्टेब्लिशमेंट 1975 मेरे भाई, और हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा। और इसका चेयरमैन एंड MD अभय कुमार सिंह है। ओके, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही कौन है, अभय कुमार सिंह। ओके, और ये जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली इंडिया में है। ओके, CESL का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर कौन है, सौरभ कुमार। ओके, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर सौरभ कुमार। और इसके MD जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, महुआ आचार्य। ओके, महुआ आचार्य इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर कौन है, सौरभ कुमार, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और एक बार न्यूज पढ़ लेता हूँ। आज एन इनिशिएटिव अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के दौरान एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके दौरान नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPC ने किसके साथ साइन किया है, एक ई मोबिलिटी एग्रीमेंट विथ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL के साथ। ओके, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। और इसके इस एग्रीमेंट के दौरान क्या हुआ है, NHPC विल बी लीजिंग 25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सप्लाई 3 number of electric vehicle fast chargers, okay, to NHPC including its installation and commissioning. Okay, I hope आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले न्यूज के दौरान। DIC-ICAR sign MOU to provide demand-based tele-agriculture advisories to farmers. Okay, DIC-ICAR sign MOU, Memorandum of Understanding, to provide demand-based tele-agriculture advisories to farmers. ये जो DIC है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो ICAR है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन दोनों ने साइंड एन MOU एट कृषि भवन न्यू दिल्ली। और ये जो MOU साइन किया है ये किसके लिए हुआ है ना, द MOU एम्स टू हेल्प फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग
लोकेशन स्पेसिफिक डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरी। ये जो एमओयू हुआ है ये किसके लिए? फार्मर को हेल्प करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग लोकेशन स्पेसिफिक डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरीज। ओके, तो डीआईसी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बीच एक एमओयू साइन किया गया है और इस एमओयू का एम क्या है? हेल्प फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग लोकेशन स्पेसिफिक डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरीज। तो डीआईसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मेरे भाई। डीआईसी जो है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इसका एमडी एंड सीईओ कौन है? अभिषेक सिंह। ओके, फिलहाल इसका एमडी एंड सीईओ है अभिषेक सिंह। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये एग्जाम में आ सकता है कि डीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है और इसका एमडी एंड सीईओ अभिषेक सिंह है। और इस आईसीएआर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मेरे भाई, इसका डायरेक्टर जनरल फिलहाल कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। ओके, आईसीएआर का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और ये फाउंडेड हुआ था 1929 को। ओके, ये फाउंडेड हुआ था 1929 को। ओके, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होता है। अगर ये सेशन आपको पसंद लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि सारे के सारे न्यूज जो भी हैं वो सारे के सारे एग्जाम रिलेटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको, आपके लिए। ओके, इस जो भी सेशन का न्यूज होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल सुनील्स करंट अफेयर आप सर्च कर लेना, वहाँ ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ मैं अपना क्लास का पीडीएफ दे रोज ही अपलोड करता हूँ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। फर्स्ट एडिशन ऑफ अरब इंडिया एनर्जी फोरम हेल्ड वर्चुअली। ओके, ये जो फर्स्ट एडिशन ऑफ अरब इंडिया एनर्जी फोरम AIEF अरब इंडिया एनर्जी फोरम was held virtually. It was held under the co-chairship of India and the Kingdom of Morocco. ओके, ये किसके बीच में हेल्ड हुआ है? इट वाज हेल्ड अंडर को चेयरशिप ऑफ इंडिया के को चेयरशिप एंड द किंगडम ऑफ मोरक्को के बीच। ड्यूरिंग द फोरम ए रेंज ऑफ इशू ऑन बूस्टिंग टू वे एनर्जी कोऑपरेशन एंड इंट्रा रीजनल पावर ट्रेडिंग वेर डिस्कस। इसी दौरान, इसी फोरम के दौरान क्या डिस्कस किया गया है? बूस्टिंग टू वे एनर्जी कोऑपरेशन। ओके, टू वे एनर्जी कोऑपरेशन एंड इंट्रा रीजनल पावर ट्रेडिंग। इंट्रा रीजनल अरब और इंडिया के बीच में जो पावर ट्रेडिंग है उसके लिए भी डिस्कस किया गया है। ओके, और ये जो मोरक्को है, मोरक्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोरक्को का पीएम अभी है सोडाडिन ओटमानी। ओके, इसका पीएम प्राइम मिनिस्टर फिलहाल कौन है? सोडामिन ओटमानी। इसका कैपिटल है राबाट। ओके, मोरक्को का कैपिटल राबाट है और करेंसी है मोरक्कन दिरहम। ओके, करेंसी मोरक्कन दिरहम, कैपिटल है राबाट और पीएम है साडेडिन ओटमानी। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ अरब इंडिया एनर्जी फोरम हेल्ड वर्चुअली। ओके, ये पहला एडिशन है अरब और इंडिया के बीच में एक एनर्जी पावर डिस्कशन हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। El Salvador becomes first country to adopt Bitcoin as legal tender. Okay, El Salvador has become the first country. ये पहला कंट्री होगा साल्वाडोर जिन्होंने क्या किया है ना, टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन, द यूज ऑफ बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। वहां पे जो वहां का जो कंट्री है जो एल साल्वाडोर, उन्होंने क्या किया गया है? उन्होंने ये जो बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी का, ये जो बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर माना है। ओके, तो द यूज ऑफ बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर विल बिकम लॉ इन 90 डेज। तो 90 डेज के अंदर ये लीगल टेंडर हो जाएगा। द यूज ऑफ बिटकॉइन विल बी टोटली ऑप्शनल। वे ऑप्शनल है और बिटकॉइन विल बी यूज्ड टू बाय गुड्स एंड पे टैक्सेस एंड बैंक लोन्स। ओके, बिटकॉइन वहां पे भी यूज किया जाएगा पैसे की तरह, जैसे कि गुड्स खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए और पे टैक्सेस पे करने के लिए, बैंक लोन पे करने के लिए बिटकॉइन को यूज किया जा सकता है। तो एल साल्वाडोर बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। ये जो एल साल्वाडोर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एल साल्वाडोर का कैपिटल है सान साल्वाडोर। ओके, एल साल्वाडोर का कैपिटल सान
साल्वाडोर, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ओके, करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और इसका प्रेसिडेंट नाइब बुकेली, ओके, प्रेसिडेंट है नाइब बुकेली, कैपिटल सान साल्वाडोर, और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूज मेरे भाई। तो ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज्ड अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो बिटकॉइन इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2009, ओके, 2009 को, 2009 को ये रिलीज किया गया था, और ये फिलहाल अभी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। तो एल साल्वाडोर बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अभी फिलहाल नेक्स्ट न्यूज पे। इंडियन बैंक पार्टनर्ड विथ फिशडम टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन, ओके। इंडियन बैंक जो है वो फिशडम कंपनी के साथ पार्टनर किया है टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन। डिटेल्स जानते हैं। इंडियन बैंक द सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन बैंक, उन्होंने पार्टनर्ड विथ फिशडम, ए डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। फिशडम जो है एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, टू ऑफर इट्स कस्टमर कंप्रेहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो अंडर दिस पार्टनरशिप वेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इंडियन बैंक्स नेटवर्क। तो इस पार्टनरशिप के दौरान क्या डिस्कस किया गया है, जो वेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू इंडियन बैंक्स नेटवर्क, ओके। इंडियन बैंक्स नेटवर्क ऑफ 6000 ब्रांचेस एंड इट्स डिजिटल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एंड इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल। ये जो फिस्टम का जो डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंडियन बैंक के थ्रू, ओके। इंडियन बैंक के जो भी ब्रांचेस है, जो 6000 ब्रांचेस है, एंड उसका डिजिटल प्रॉपर्टीज इंक्लूड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में ये सारे के सारे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो फिस्टम का है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसीलिए इंडियन बैंक और फिस्डम जो डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने एक साथ पार्टनरशिप किया है, ओके। इंडियन बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन बैंक एस्टेब्लिशमेंट 1907, ओके। इंडियन बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1907। एमडी एंड सीईओ इसके है पद्मजा चुंद्रुर, ओके, पद्मजा चुंदुरुरु, क्या प्रोनाउंसमेंट, पद्मजा चुंदुरु, ओके। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में, और टैगलाइन योर ओन बैंक, ओके। इंडियन बैंक का टैगलाइन है योर ओन बैंक। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एस्टेब्लिशमेंट 1907 को हुआ था, ओके। तो आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है ये सारे के सारे जो न्यूज मैंने अभी तक पढ़ा है, तो इस सेशन को लाइक कर देना जरूर और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। रिजर्व बैंक परमिटेड बैंक्स टू इंक्रीज चार्जेस पर कैश एंड नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन बियॉन्ड फ्री मंथली परमिसिबल लिमिट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन्होंने क्या किया है ना, परमिटेड बैंक्स टू इंक्रीज चार्जेस फॉर कैश एंड नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन बियॉन्ड फ्री मंथली परमिसिबल लिमिट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जो बैंक महीने में जितना भी फ्री आपको लिमिट देता है एटीएम से कैश उठाने के लिए, तो उसका खत्म हो जाने के बाद आप जब भी एटीएम से पैसा निकालने जाओगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस और देना पड़ेगा, इंक्रीज किया गया है उस चार्जेस पे। तो बैंक कस्टमर विल हैव टू पे ₹21 पर ट्रांजैक्शन। तो बैंक कस्टमर को अभी फिलहाल न्यू रूल के अंदर ₹21 दिए ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन के लिए ₹21 पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ₹20, जो कि वो ₹20 दे रहे थे, विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2022। जो कि ये जो रूल है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी 1, 2022 को लागू किया जाएगा। However, customer will continue to be able for 5 free transaction every month from their own bank ATM। तो कस्टमर 5 फ्री ट्रांजैक्शन एवरी मंथ उनके ओन बैंक एटीएम से ले सकते हैं। उसके बाद
अगर वो एटीएम से पैसा निकालने चाहते हैं तो उसके लिए उनको पर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये खुद ब खुद कट जाएगा आपके अकाउंट से। ओके, आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे। पेटीएम पेमेंट बैंक टू इशू फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड। ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक टू इशू फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड। ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज अनाउंस्ड issuing a physical debit card by Visa। ओके, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उन्होंने क्या अनाउंस किया है ना, इशुइंग फिजिकल डेबिट कार्ड बाय वीसा। ओके, वीसा के दौरान आपको एक डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। अर्लियर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड had integrated आधार enabled पेमेंट सिस्टम। ओके, कुछ ही दिन पहले ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उन्होंने ऑल्सो इंटीग्रेटेड क्या किया था, आधार enabled पेमेंट बैंक सिस्टम एंड ऑल्सो लॉन्च्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर। ओके, जो बैंक टू बैंक है उसका डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, कोई झंझट नहीं। ओके, तो ये जो अभी फिलहाल उन्होंने इशू किया है फिजिकल डेबिट कार्ड बाय वीसा। ओके, तो ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका फाउंडर एंड सीईओ कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक के फाउंडर और सीईओ मेरे भाई विजय शेखर शर्मा है। ओके, विजय शेखर शर्मा इज द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है। ओके, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक विजय शेखर शर्मा। ओके, और पेटीएम पेमेंट बैंक इशू किया है फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड। ओके, आई होप ये न्यूज आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट न्यूज, आर एस सोढी मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। आर एस सोढी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, was conferred with the regional award as एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन। ओके, उनको एक अवार्ड दिया गया है, जो कौन सा अवार्ड ना, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन का अवार्ड आर एस सोढी जी को दिया गया है फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो जापान। ओके, टोक्यो जापान का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा आर एस सोढी जी को एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन का अवार्ड दिया गया है। याद हो गया होगा आपको, इतने बार मैंने बोल दिया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 20 years एज इंडियन हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो 20 साल में ये पहले बार हुआ है कि एक इंडियन ने इस प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि है एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड जीता है। तो फिलहाल कुछ दिन पहले हमने आर एस सोढी जी के बारे में थोड़ा एक न्यूज आया था, पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, तो जरा बोलिए वो कौन सा न्यूज था? हाँ, फिलहाल 2-4 दिन पहले का ही न्यूज है। तो ये जो आर एस सोढी जी है उनको इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन के बोर्ड में इनको मेंबर सिलेक्ट किया गया था। ओके, इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन के जो बोर्ड है उनमें आर एस सोढी जी को मेंबर चुना गया था। ओके, तो वो एक न्यूज था और ये एक अच्छा न्यूज है कि आर एस सोढी जी को एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन का अवार्ड मिला है, किसके द्वारा? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो जापान। और ये 20 साल में पहले बार हुआ है कि एक इंडियन ने इस अवार्ड को जीता है। ओके, नेक्स्ट, Athletics Federation of India has announced that the fourth Indian Grand Prix will be held in Patiala। Okay, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने अनाउंस किया है कि फोर्थ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स होगा वो कहाँ पे होगा? पटियाला पे होगा, है ना? आपको बस याद रखना है कि ये जो फोर्थ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स होगा वो कहाँ पे होगा? पटियाला में होगा। और एक न्यूज भी हुआ है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑल्सो कंडक्ट द नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप फ्रॉम जून 25 एट द सेम वेन्यू। वहीं पटियाला में और एक इवेंट ऑर्गेनाइज होगा जिसका
नाम है नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप। ओके, नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप, ये भी जून 25 से वहीं पटियाला में होगा। ओके, तो दो न्यूज यहाँ पे है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट द फोर्थ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स विल बी हेल्ड इन पटियाला। ओके, पटियाला में ये जो फोर्थ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में वो खेला जाएगा। और ऑल्सो नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप, ये भी जून 25 से वहीं पटियाला में आयोजित किया जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेट, 3 स्टेट है, उनको उनका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। एवरीडे विल डिस्कस अबाउट दिस, थोड़ा थोड़ा स्टेट और उसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ओके, तो पहले आज पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के। ओके, तो जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओभेरा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चारों एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो गुलमर्ग, ओभेरारू, नंदिनी, रामनगर मेरे भाई, ये चारों है जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक बार बोल देता हूँ, गुलमर्ग, ओभेरारू, नंदिनी, रामनगर। गुलमर्ग, ओभेरारू, नंदिनी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है दरन घाटी। ओके, दरन घाटी, धौलाधर, धौलाधर, कुक्टी, किवेर, नरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये 5 है। दरन घाटी, धौलाधर, कुक्ती, किवेर, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हिमाचल प्रदेश के है मेरे भाई। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के केदारनाथ, गोविंद पशु विहार, सोनांदी, सोनान सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये 3 है, केदारनाथ, गोविंद पशु विहार और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक बार बोल देता हूँ, जम्मू कश्मीर के है गुलमर्ग, ओभेरा और नंदिनी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश के है दरन घाटी, धौलाधर, कुक्ती, किवेर, नरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड के है मेरे भाई केदारनाथ, गोविंद पशु विहार, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, आई होप अब तक आपको सारे के सारे न्यूज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही न्यूज था। अब चलते हैं स्टेट्स, सॉरी कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी के ऊपर। तो आज जो 5 कंट्री है उनका कैपिटल करेंसी पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं मंगोलिया से। तो मंगोलिया का कैपिटल उलानबतर। ओके, मंगोलिया कैपिटल उलानबतर, करेंसी है टोग्रोग। ओके, मंगोलिया का कैपिटल उलानबतर, करेंसी टोग्रोग। मॉरिटियस, उसका कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रूपी। ओके, मॉरिटियस कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रूपी। देन नेक्स्ट मेक्सिको, कैपिटल मेक्सिको सिटी, करेंसी पेसो। के मेक्सिको कैपिटल उसका है मेक्सिको सिटी और करेंसी पेसो। मोरक्को, मोरक्को का कैपिटल रबाट, करेंसी दिरहम। ओके, मोरक्को का कैपिटल रबाट, करेंसी दिरहम। नेपाल, नेपाल का कैपिटल काठमांडू और इसका करेंसी है रूपी मेरे भाई। ओके, नेपाल का काठमांडू, करेंसी रूपी। और एक बार बोल देता हूँ, मंगोलिया, उसका कैपिटल उलानबटर, करेंसी टोग्रोग। मॉरिटियस, उसका कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रूपी। मेक्सिको, इसका कैपिटल मेक्सिको सिटी, करेंसी पेसो। मोरक्को कैपिटल रबाट, करेंसी दिरहम। नेपाल, उसका कैपिटल काठमांडू, करेंसी रूपी। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे न्यूज समझ में आ गया होगा और पसंद भी आ गया है। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है सुनील्स करेंट अफेयर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में ज्वाइन करने से तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाके आपका वहाँ सर्च कर सकते हैं सुनील्स करेंट अफेयर, और वहाँ आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एवरीडे का जो पीडीएफ है मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए पढ़ाई जारी रखिए।
तो यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। जय जगन्नाथ।